तुम्हारी पुत्र भक्ति को देख के हम बहुत रीझ गए। पुंडरीक जी चरणों में लौट के बोले, प्रभु वरदान तो नहीं चाहिए, पर आपकी इस रूप को देख के हृदय बड़ा गदगद है, और ये हृदय चाहता है कि जैसे कमर पे हाथ धर के आप अभी खड़े हो नाथ, ऐसे ही जीवन पर्यंत खड़े रहो, हम आपको देखते रहें, आप हमारे सामने। पुंडरीक जी ने जैसे ये कहा, भगवान ने कहा, पुंडरीक यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए इस रूप में खड़ा हो जाता हूँ। आज भी महाराष्ट्र में पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान कमर पर हाथ धर के पितृ भक्ति को प्रदर्शित करते हुए, उसकी पुष्टि करते हुए भगवान आज भी वहां खड़े हैं। पर पंडरीनाथ भगवान की जय। इसलिए भैया जीते जी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों के मन में ये बात आती ही नहीं है। अरे जीते जी को तो छोड़ो, जीते जी भले कोई पानी ना पिलावे, पर पिताजी जब चले जाते हैं ना, तो फिर पितृपक्ष में थाली लगा के रबड़ी की कटोरी लेके दरवाजे पे जाते हैं। अरे पिताजी को रबड़ी बड़ी बड़ी थी, और कोई कौआ आके रबड़ी खा जाए, अरे खाली 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 महाराज खाली। आज तो पिताजी खा गए रबड़ी। कई धूर्त तो ऐसे होते हैं जो अपने दरवाजे पे रात से गुटखा खोल के खड़े हो जाते हैं। बोले पिताजी को गुटखा बड़ा प्रिय था, एक दो दाने ही कोई कौआ खा जाए तो हमारे मन की संतुष्टि हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, जितने पिताजी यहां बैठे उनसे कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी संतान पानी पिलाना तो छोड़ो महाराज, आपके अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित हो जाए, ये सौभाग्य समझना महाराज। बात बड़ी कड़वी लग रही होगी सुनने में, पर ये बिल्कुल सत्यता हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी घटती हैं जहां बच्चे पिताजी के संस्कार के उपरांत ही पहुंच पाते हैं। और यदि पिताजी चले जाएं तो पिताजी के जाने के बाद वो कृत्य भी नहीं करते ठीक से, ना पिंडदान करें, ना तर्पण करें, ना कोई भोज करावे, कुछ नहीं करना महाराज। एक बार एक व्यक्ति मर गया, बेटा विदेश में रहता था, भारत आकर आया, पिताजी का संस्कार किया। माँ ने कहा कि बेटा पिताजी बड़े धर्मनिष्ठ थे, देखो इनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करके आओ। बेटे ने कहा माँ क्या लगा रखा है तुमने, ये सब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए। अरे नहीं बेटा, इन अस्थियों को गंगा जी तो कम से कम प्रवाहित करे आओ। उस पढ़े लिखे नौजवान बेटे ने अपने पिताजी की अस्थियों का लोटा हाथ में लिया, गाड़ी उठाई और गंगा जी की तरफ जाने लगा। जैसे गंगा जी की तरफ गया तो गंगा जी पहुंचने के 300 मीटर पहले जाम लग गया। 300 मीटर पहले जाम लगा तो वहीं से एक नाला निकल रहा था। सोचा कि जाम बहुत लंबा है, कहां तक जाएंगे, तो लोगों से पूछा भैया नाला कहां जा रहा है, बोले ये नाला सीधा गंगा जी में जा रहा है। उस पढ़े लिखे लड़के ने सोचा कौन गंगा जी तक जाए, पिताजी की हड्डियों को इसी में डाल देते हैं, गंगा जी पहुंच ही जाएंगे। उस लोटे की हड्डियां उसने उसी नाले में डाल दी, घर वापस गाड़ी मुड़ के आ गया। जैसे ही घर आया, रात्रि में मां को सपने में पिताजी ने कहा कि देखो इस धूर्त ने हमको नाली में पटक दिया। सुबह हुई, मां ने जगाया, बेटा पिताजी की अस्थियां प्रवाहित करे आए। हाँ करे आया। कहाँ करी, सच सच बताओ क्या हुआ मां? मां ने कहा पिताजी ने सपने में आके फटकार लगाई है, कह रहे हैं कि बताओ हमको नाले में पटक के आ गया, ये धूर्त गंगा जी में नहीं गया। उस पढ़े लिखे नौजवान बेटे ने कहा मां पिताजी मरते मर गए पर सुधरे नहीं महाराज। 300 मीटर नाले से गंगा जी तक नहीं जा पाए, 300 किलोमीटर घर तक कहने के लिए आ गए आपसे। यदि पिताजी चाहते तो 300 मीटर उठ के गंगा जी चले जाते, पर 300 किलोमीटर घर पर कहने के लिए आपसे चले आए। अब बताओ किससे आशा करोगे आप कि ये बेटा हमारा संस्कार करे, ये हमारे पिंडदान करे। माता भक्ति जीवन में जरूर होनी चाहिए। माता सती अपने मायके में जाने की जिद करने लगी, और जैसे ही माता सती ने जाने का निर्णय लिया, जाने लगी। माता भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं देवी, अब तुम्हारा मन है तो चले ही जाओ। पहुंची, जैसे ही गई, सादर भले ही मिली के माता, 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 सादर
नहीं माता ने तो एकदम सहजता में अपनी बेटी को हृदय से लगाया, और जो बहनें थी ना उन्होंने सती जी का खूब मजाक उड़ाया। बहनें बोली कोई बात नहीं, अरे अपने पिताजी का घर है, कहाँ निमंत्रण की आशा करनी, कोई बात नहीं, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुम। जैसे ही माता सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो जितने भी देवता थे सबका भाग था, पर भगवान शिव का वहां कोई भाग नहीं था। जिन शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, जिन रुद्र की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उन भगवान शिव का घोर अनादर दक्ष प्रजापति ने किया। माता सती को देख के दक्ष के मन में तो वैसे भी आग लगी थी, अपनी बेटी को देख के और खरी खोटी सुनाने लग गया। जैसे ही भगवान शिव की निंदा करी, माता सती के मन में बड़ी पीड़ा हुई। माता सती ने कहा पिताजी, अपने गुरु पति इष्ट आराध्य की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि निंदा सुनना इतना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। हरि हर निंदा सुने चुका, हरि हर निंदा सुने चुका, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप को घात समाना, होए पाप को घात समाना। गौ हत्या के जैसा पाप लगता है। माता सती ने कहा पिताजी, यदि ये शरीर आपके द्वारा प्रकट न किया होता तब तो मैं आपका कुछ अहित कर पाती, पर ये शरीर आपके द्वारा प्रकट है, इसलिए मैं आपका तो कुछ अहित नहीं कर पाऊंगी, पर मैं अब अपने पति परमेश्वर महादेव के पास किस मुंह से जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली। और माता सती ने उसी यज्ञशाला में, उसी जलते हुए यज्ञ कुंड के सामने नेत्र बंद करके भगवान शिव की स्मृति करी और आचमन करके प्राणायाम किया, और माता सती ने अपने शरीर में ऐसी अग्नि प्रज्वलित करी, महाराज देख के लोग आश्चर्य करने लगे। सती जो होती है ना, सती जो परंपरा हमारे देश में थी, बड़ी अद्भुत परंपरा थी। उस सती परंपरा को यदि किसी ने देखा हो, खैर अब देखने वाले कहाँ हैं, पर आपने सुना तो जरूर होगा कि जो सती अपने पति के सिर को अपनी गोद में धर के उस लकड़ियों के ऊपर जब वो बैठती थी, देवताओं का चिंतन करती थी, तो उस समय अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी पड़ती थी, अपने केसों को खींच के जैसे नीचे पटकती थी, उसी शरीर में उन्हीं लकड़ियों के मध्य में अग्नि प्रज्वलित हो जाया करती थी। ये सती की महिमा हुआ करती थी, ये सतत्व की महिमा होती थी हमारे सनातन में। आज वो बहुत कोसों दूर है महाराज। माता सती ने जीते जी यज्ञ कुंड के किनारे बैठ के, यज्ञ कुंड में कूदी नहीं है, कई बार हम लोग सुनते हैं कि माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई, कूदी नहीं है। शिवपुराण की कथा को आप जब सुनोगे, शिवपुराण में वर्णन है कि माता सती यज्ञ कुंड के किनारे बैठी और बैठ के उन्होंने आचमन प्राणायाम किया, नेत्र बंद किए और भगवान शिव का ध्यान किया। ध्यान करते करते अपने शरीर को ऐसी अग्नि में जला दिया कि देखते देखते शरीर धू धू, देवता थर थर कांपने लगे, जितने भी महात्मा थे सब लाभ करने लगे, महात्मा घबराने लगे अब क्या होने वाला है। इधर भगवान शिव के पास जैसे ही सूचना पहुंची, भगवान शंकर को पता चला कि मेरी प्राण प्रिया सती ने अपने प्राणों का देहोत्सर्ग कर दिया। भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ के धरती पर जैसे ही पटका कि भगवान शिव के अंश वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान वीरभद्र के प्रकट होते ही आज्ञा दी, जाओ पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दो, पूरे यज्ञ को ध्वंस कर दो। अब तो वीरभद्र गए और वीरभद्र ने जाके पूरे यज्ञ कुंड को महाराज ध्वस्त कर दिया। भग, पूखा, भृगु जैसे आदि जितने भी वहां पर वित्तज ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों की किसी के नेत्र फोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, सबको महाराज
चौपट कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष को ढूंढने लगे, दक्ष कहां गया। दक्ष की गर्दन को पकड़ के कपड़े की तरह निचोड़ के धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ कुंड में उसकी गर्दन का स्वाहा ही कर दिया। हाहाकार मचने लग गया। जितने भी देवता थे, ब्रह्मा जी थे, क्या करें कहां जाएं, सबके सब देवताओं ने मिलके सोचा भैया भोलेनाथ की शरण में चलो, क्योंकि अब इनकी शरण में जाए बिना काम चलने वाला नहीं है, यही कृपा करेंगे। अब तो सबके सब देवता गए और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूप, नमामि समीशान निर्वाण रूप, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। सुंदर भगवान श्री की स्तुति की। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं भैया, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल में प्रसन्न हो जाएं, पल में कुपित हो जाएं। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे। देवताओं की स्तुति को सुन के भगवान शिव गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। देखिए भगवान शिव के जैसा कृपालु देवता दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए इनको कहते हैं अवगढ़दानी हैं। जिनके भाग में जो लिखा है उनको वो मिलता ही है। और भोलेनाथ ऐसे हैं, इनकी भक्ति यदि कोई शुरू कर दे, भाग्य में भले कुछ भी ना हो, पर भगवान शंकर के चरणों में यदि हमारी अगाध प्रीति हो गई तो भगवान शिव इतना देते हैं कि भैया उसको देख के यक्षराज कुबेर की मति भी बहरा जाती है, महाराज पागल हो जाता है। एक बार एक मंदिर में एक चोर गया चोरी करने, शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया। किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाता या सीताराम जी के मंदिर में जाता तो शायद उसको सोना चांदी कुछ मिलता। शिव जी के मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा भैया, एक आध बाल्टी मिल जाएगी, लोटा मिल जाएगा, और ज्यादा देखोगे तो एक आध घंटा मिल जाएगा, और क्या मिलेगा। चोर गया चोरी करने, घंटे को उतारने का प्रयास किया पर घंटा नीचे न उतरे। चोर ने सोचा क्या करें, विशाल शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया, घंटे को उतारने लग गया। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांगो वरदान क्या चाहते हो। चोर ने कहा प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। भगवान शिव ने कहा भाई तू चोर नहीं है, तू तो बहुत बड़ा भक्त है। अरे प्रभु मैंने कोई भक्ति नहीं करी। भगवान शिव ने कहा तुमने करी कि नहीं करी ये हम जानते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े भक्त आते हैं, कोई चावल चढ़ाता है, कोई आंख चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, पर तू तो इतना बड़ा भक्त है कि तूने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मांगो वरदान क्या चाहते हो। बोला प्रभु मैं चोर हूँ, धन की लालसा है। बोले कोई बात नहीं, जाओ अब हम धनपति बना देते हैं, हमारा खूब धन दे दिया। बोलो हर हर महादेव। हमारे हनुमान जी के बगल में महादेव बैठे हैं, वहां तक तो आवाज चली जाए आपकी, कम से कम इतना तेज बोलो हर हर महादेव। क्योंकि भगवान की कथा के वक्ता और श्रोता भोलेनाथ भी बहुत बड़े श्रोता वक्ता हैं, तो उनके कानों तक यदि आपकी आवाज चली गई ना तो समझो राम जी की कथा में आपकी हाजिरी पक्की हो गई। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान शिव ने प्रसन्नता से कहा मांगो क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये जो दक्ष है ना, इसकी धड़ तो है, इसकी गर्दन नहीं है, कृपा करो। एक बकरे का मुंह लगा दिया, मैं करने लग गया, भगवान की स्तुति करने लग गया। भगवान सबको हंसी आएगी, देखो तो सही, जब मैंने बढ़िया सुंदर मुख दिया तब तो तुमने हमारी निंदा करी और अब तो हमारी स्तुति कर रहे हो। तो अपने ससुर जी को देख के भगवान शिव को हंसी आ गई। महाराज आज भी शिव जी के मंदिर में बहुत से भक्त जाते हैं और जाके बकरे जैसी आवाज निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? बकरे जैसी आवाज इसलिए निकालते हैं कि बकरों की आवाज को सुन के हमारे शिव जी को ससुर जी याद आ जाते हैं, हंसी आ जाती है। बोलो जय सिया राम।
सभी ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति करी। और आइए हम भी भगवान शिव के चरणों में अपने प्रार्थना के पुष्प समर्पित करें और भगवान शंकर से कहें, प्रभु जैसी कृपा आप समस्त देवताओं भक्तों के ऊपर करते हैं, ऐसी ही कृपा आप हमारे ऊपर भी करें। भगवान शिव के चरणों में हम सब प्रार्थना